हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और मैं आप लोगों को कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेस लेता हूं यूजीसी नेट के लिए। चलिए बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट मुद्दे की। बात करेंगे कि क्या इस बार भी यूजीसी नेट का जो एग्जाम है पोस्टपोन हो सकता है कुछ स्पेसिफिक डेट्स में। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा कि आपका जो एनटीए है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो एग्जामिनेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है और अलग अलग इसके द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं। लेकिन जो इसकी प्लानिंग होती है ना, एनटीए ने जो भी डेट शीट अनाउंस किया होता है, ऐसा लगता है कि जो भी अनाउंसमेंट करने वाले इनकी बॉडी है वो नींद में रहते हैं। क्लियर। पहले तो ये डेट शीट में पहले भी आपने देखा है, क्योंकि अलग अलग तरीकों से ये अचानक से चेंज कर देते हैं। ठीक है, पहले आपका इस बार भी जो हुआ था 1 से 19 तारीख तक आपका एग्जाम का डेट रखा गया था, फिर इसको रिवाइज करके 3 तारीख से 16 जनवरी तक रखा गया है। अब यहां भी कुछ अड़चने आ रही हैं। कैसी अड़चने आ रही हैं, आइए इस वीडियो को समझते हैं। यहां पे लिखा गया है कि यूजीसी नेट एग्जाम डेट में क्या हो सकता है बदलाव। अगर हो सकने की बात है ना, तो बिल्कुल मेरे ओपिनियन में बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि यहां देखिए, यहां पे एक न्यूज आई थी, न्यूज में यहां लिखा गया है कि यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा की डेट इस बार पोंगल त्योहार के मुख्य दिन से टकरा रही है। आपको पता है कि तमिलनाडु स्टेट में पोंगल इज वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल माना जाता है, बहुत बड़ी फेस्टिवल होती है। जैसे आप हमें हमें बोलिए, मैं बिहारी हूं, है ना, और मेरे लिए चाहे कोई भी बिहारी है, आप उनको बोलिए, कहीं ना कहीं उनका छठ पूजा जैसे होता है, तो छठ पूजा से कहीं ना कहीं अपने को बिहारी रिप्रेजेंट कर पाते हैं। उसी तरीके से जो पोंगल का जो फेस्टिवल है ना, पोंगल की फेस्टिवल तमिलनाडु के जो लोग हैं वो उनके लिए एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव बन जाता है। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कई सारे मूवीज में भी देखा होगा कि पोंगल को किस तरीके से मनाया जाता है। क्लियर। यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि इसको लेकर डीएमके सांसद कनिमोझी, अब डीएमके सांसद जो है ना, डीएमके एक पॉलिटिकल पार्टी है तमिलनाडु के अंदर, है ना, उनकी सांसद जो है कनिमोझी, उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर बोला है कि देखिए भैया, 15 और 16 जनवरी को जो भी एग्जाम है, जो भी टकरा रही हैं, उस दिन आपका पोंगल है और उसी दिन आपने एग्जाम रखा हुआ है, तो इसको प्लीज 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 आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये लेटर लिख दी गई है। ठीक है, और ये जो लापरवाही है एक पैटर्न बेसिकली बनते जा रहा है। आपने पहले भी देखा है एनटीए का, है ना, एनटीए का जो रवैया है वो पहले भी, मतलब बहुत पहले से देखा है कि काफी अच्छा नहीं रहा है। अचानक से ये डेट शीट करना, डेट शीट चेंज करना, तो ये इनकी इनसे काफी नाराजगी जताई है इन्होंने, है ना। बोला इन्होंने कि सांसद कनिमोझी ने आगे कहा कि मैं भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इस भयावह निर्णय की कड़ी निंदा करती हूं। ठीक है, क्लियर है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर आप कोई भी बिहार यूपी का जो स्टूडेंट है वो जा रहा है घर पे छठ पूजा मनाने के लिए, और बोल दो अपने मम्मी पापा से, बोल के देखो कि मैं जा रहा हूं एग्जाम देने, है ना, तो मम्मी पापा क्या करेंगे आपके, आपको नहीं, आपके जो एग्जाम कराने वाले होंगे उनको मतलब भला बुरा बोलेंगे। ठीक है, तो ये होता है भाई, कहीं ना कहीं रिलीजियस हम रिलीजियस एस्पेक्ट से हमारे लोग जोड़ देते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे क्लियर बोला गया कि सांसद ने आगे कहा कि पोंगल केवल एक त्योहार नहीं है, यह तमिल गौरव और पहचान का उत्सव है। बात वही है, जैसे हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं बीइंग अ बिहारी, तो बिहारी कहीं भी आप बाहर जाओगे तो छठ पूजा लोग बोलेंगे कि आपके यहाँ छठ पूजा होता है। उसी तरीके से तमिलनाडु स्टेट है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा त्योहार है। क्लियर है ना। तो पोंगल इज वन ऑफ द मेन रीजन, ताकि इसी की वजह से आपका जो एग्जाम है, जो उस दिन पे क्लास हो रहा है ना, तो ये आपका चेंज हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि जो 15 जनवरी का जो एग्जाम है और 16 जनवरी का, इस दिन पे आपका पोंगल जो फेस्टिवल है वो टकरा रहा है, तो ये एग्जाम का जो डेट शीट है वो चेंज हो सकता है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, देयर इज नो एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी 15 और 16 जनवरी को जो एग्जाम है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो सकता है, इसका जो डेट शीट है। ठीक है, तो कैसे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, अगर आपका भी एग्जाम इसी दिन होता तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।